मार्ट के जो सामने वाला रोड है उस रोड पे जो है ये बाइक पे जा रहा था और इसको जो है बच्ची को गोली लगी है। ये आगे बाइक पे अपने भाई के साथ बैठी हुई थी मेरी भांजी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बहुत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए ज़ाहिर है वो कम है। हरमैन के मामू सिकंदर खान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बच्ची को लेकर एक अस्पताल फिर दूसरे अस्पताल पहुँचे, क्या इन पर बीती और किस तरह से इन्हें 12 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा, इन्हीं से जानते हैं। सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ज़ाहिर है कि इस बार इस बात को दोहराना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक बात नहीं की जाएगी तब तक जो आप पर गुजरी है वो दूसरों पर भी गुजरती रहेगी। हमारी कोशिश है कि ऐसा अगले आने वालों के साथ ना हो, हॉस्पिटल्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए। पहले तो बताइएगा वाक़या हुआ कैसे और तमाम रात फिर आप पर क्या बीती? सर, ये वाक़या है 8:30-9 बजे का। मैं अपने घर पे था, मैं अलग जगह पे रहता हूँ, मेरा भांजा अलग जगह पे रहता है। तो मुझे कॉल आई कि मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की कि यार आपकी भांजी को गोली लगी है। मैंने अपने भांजे का नंबर ट्राई किया, मेरे भांजे का नंबर नहीं लग रहा था। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की, मैं बोला आप कहाँ पर हो? तो सिस्टर ने बताया कि मैं हॉस्पिटल पे हूँ। सही। तो मैंने बोला कि मेरा भांजा कहाँ पर है? बोला वो तो उसको मैंने घर भेजा है मेरे पास, मुझे डॉक्टर ने MRI के लिए बोला। तो मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे तो मैंने उसको घर भेजा है, वो पैसे लेने गए, वो आ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि वो छोटी भांजी का, मैंने बोला कि अरमीन भी उसके साथ है। उसने बोला मुझे नहीं पता क्यों, क्या हुआ है। मैंने बोला ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप कौन से हॉस्पिटल में हूँ? मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। सही। मैं फौरन से मैं भागा हूँ जहाँ पे मेरी सिस्टर जिस हॉस्पिटल में थी, मुरे खाने में है, डाउ के लेबॉर्ट्री है, वो वहाँ पर बैठी हुई थी। तो मैंने गया हूँ, उसको मैंने बाइक पे अपने साथ बैठा के मैं वहाँ आया हूँ, जिना अस्पताल आया हूँ। जिना में मेरे भांजे को ये लोग जो है ये लोग लेके वहाँ पर गए। उसमें सिकंदर, जिना से पहले जिस हॉस्पिटल में आप मौजूद थे, क्या वहाँ बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था, इलाज नहीं हो रहा था वहाँ पर बच्ची का? नहीं, किसी और हॉस्पिटल गए नहीं ना, क्योंकि ये बुलेट लगा था तो कोई और, आपको पता है, कोई और हॉस्पिटल एक्सेस नहीं करेगा इसको। अच्छा। तो हम लोग ने इसलिए डायरेक्ट पहले इसको जिना ले गए। अच्छा। जैसे ही इस बच्ची को वहाँ पे ये, हालांकि जिस जगह पे ये मार्ट है उसके रोड के दूसरे साइड पे जो है ना इसको गोली लगी है। मतलब वो उस रोड पर भी नहीं था जिस रोड पे मार्ट है। मार्ट के जो सामने वाला रोड है उस रोड पे जो है ये बाइक पे जा रहा था और इसको जो है बच्ची को गोली लगी है। ये आगे बाइक पे अपने भाई के साथ बैठी हुई थी मेरी भांजी। तो इसको जब गोली लगी है वो बच्ची एकदम से उसका सर जो है अपने भाई के हाथ पे गिरा। वो बाइक चला रहा था। अच्छा। तो वो जब उसने देखा, उसने हाथ लगाया तो उसके सर से ब्लड जा रहा था। वो उसने बाइक एकदम खड़ी करके उसने उसको ऐसी गोद में उठा के वो भागा। वहाँ पे कुछ रेंजर्स के एहलकार खड़े थे। मेरे भांजे ने जाके उसको बोला कि भाई इसको गोली लगी है, मेरी मदद कोई करे, मैं अकेला हूँ। तो रेंजर एहलकार ने उसकी बात को कुछ नहीं सुना। अच्छा। उसको जो है ना वो अपनी मदद के इधर उधर भागते भागते, वो भी छोटा बच्चा, इतना बड़ा नहीं है, यानी बच्ची का खून बह रहा था। सिकंदर, बच्ची का खून बह रहा था और रेंजर्स एहलकारों ने मदद नहीं की उस बच्ची की? नहीं की, क्योंकि रेंजर्स वहाँ पे जो है ना, रेंजर्स वहाँ पे पहुंची हुई थी, रेंजर्स आ गई थी। अच्छा। कुछ एहलकार उनके जो बाइक पे गश्त पे होते हैं या मोबाइल पे होते हैं, कुछ एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पे पहुंच गए थे। जब ये बच्ची को गोली लगी उसके बाद वो वहाँ पे पहुंचे, मेरा भांजा उसके पास गया। सिकंदर, रेंजर्स के अलावा जो आम लोग जो बाइक पर या गाड़ियों पर वहाँ सफर कर रहे होंगे, कुछ पैदल चलते अफराद भी होंगे, किसी ने आपके भांजे की मदद नहीं की? किसी ने भी मदद नहीं की भाई। मैं ऐसा शख्स हूँ, मैं रोज जो है ड्यूटी नौकरी के लिए जाता हूँ। अगर किसी का रास्ते में बाइक भी खराब होती है ना तो मैं उसको टो करके आगे तक छोड़ देता हूँ। सही। कि यार एक इंसान होने के नाते जो है ना किसी की बंदा हेल्प कर लेना। सही। इंतहाई अफसोसनाक है ज़ाहिर, और ये माशरे की बेहिसी को भी जाहिर करता है कि लोग अपने रोजाना के रूटीन में मसरूफ है लेकिन कोई किसी जख्मी की, वो भी मासूम बच्ची की मदद नहीं कर रहा। फिर सिकंदर, आप जिना अस्पताल पहुँच गए, वहाँ पर क्या हुआ? फिर जिना अस्पताल मैं बाइक पे था, ये लोग मुझसे पहले पहुंच गए थे। ये लोग गए वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में। क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? इमरजेंसी वार्ड में बच्ची को लेके गए। वहाँ पे ये मेरा भांजा था, इसके साथ एक और दोस्त था, और कोई भी नहीं था। ये इमरजेंसी में लेके गए। इमरजेंसी वाले ने जो है इसके पट्टी की और एक साइड पे जो है ना इसको स्टिच किए। अच्छा। और उस वक्त बच्ची जिंदा थी सिकंदर? जब ये स्टिचिंग की गई, पट्टी की गई, बच्ची उस वक्त जिंदा थी?
जी जी, बच्ची जिंदा थी उस वक्त पे। बच्ची सीटी स्कैन के टाइम भी जिंदा थी। मैं जिस टाइम पे पहुंचा हूँ तो उसको सीटी स्कैन के लिए लेके जा रहे थे। अच्छा। मैं भागते हुए गया हूँ, मैंने अपनी भांजी के मुंह पे जो है मैंने उसके मुंह से उसको पकड़ा, ऐसे मैंने हिलाया, उसकी आंखों ने मूव किया, मेरी तरफ उसने देखा। अच्छा। मेरी तरफ उसने देख के कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसको उल्टियां भी हुई थी क्योंकि गोली जो है ना नीचे गर्दन के पास से लग के ऊपर सर से निकली है। अच्छा। तो वो उसके सीटी स्कैन के बाद जो है इसको हम लेके आए दूसरे वार्ड पे। दूसरे वार्ड लेके आए, वहाँ पे डॉक्टरों ने इसको चेक किया। डॉक्टर ने चेक करके डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं, हम इसको वेंटिलेटर पे डालते हैं, इसकी सांसें सही नहीं आ रही है। जब बच्ची को वेंटिलेटर पे डाला, कुछ फॉर्म थे वो मैंने वहाँ पे उन लोगों ने मुझे बोला ये फिल करें, वो फॉर्म फिल किए, वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर के बाद जो है इन लोगों ने 10:30 के 11 के करीब जो है ना इन लोगों ने बोला कि आपकी बच्ची एक्सपायर हो गई है। अभी आपकी मर्जी है, आप जो है ना अगर इसको लेके जाते हैं या जो है आप कुछ भी आपकी मर्जी है, हम आपको कुछ नहीं बोलते। मैंने इनसे ये भी बोला, मैंने बोला देखें अगर आप लोग नहीं कर सकते हो कोई इशू नहीं है, आप मुझे देखो, उसकी माँ को नहीं बोलो, उसके भाई को नहीं बोलो, मुझे बोलो, मैं उसका मामू हूँ, मुझे क्लियर बात करो। अगर कहीं और किसी और हॉस्पिटल में हो सकता है, आगा खान, लियाकत, किसी भी ज़ियाउद्दीन कहीं पे भी हो सकता है, मैं वहाँ ले जाता हूँ। सही। उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप यहाँ से इसको लेके जाएंगे, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो उसकी जवाबदारी आपकी है। अच्छा। यहाँ तक उन्होंने मुझे यहाँ तक हॉस्पिटल के अमले ने, जो डॉक्टर्स थे, जो ड्यूटी स्टाफ था, उन्होंने आपके साथ ताउन किया। अभी तक वो मरहला नहीं शुरू हुआ जो इसके बाद का जो मरहला था, वो रात भर का जो मरहला था जब बच्ची का पोस्टमार्टम होना था, इससे पहले तक हॉस्पिटल का अमला आपसे ताउन कर रहा था? 16 नंबर जो वार्ड है वहाँ पे उन लोगों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा। मेरी बहन भी वहाँ, उसकी वो बच्ची की वालदा भी मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। ये जब पोस्टमार्टम का मरहला आया सिकंदर रात में, फिर ये पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो सका पूरी रात? क्या क्या आपको बताया गया? सर ये पोस्टमार्टम इस वजह से नहीं हुआ कि वहाँ पे जो मैडम बैठती है वो मैडम अपना सेल जो है ना स्विच ऑफ कर चुकी थी। अच्छा। और आप हैरत की बात ये देखें, ये जो है ना ये जानवरों का यहाँ पे कानून चलता है, ये जंगल है, ये कराची जो है ना पाकिस्तान जो है ये जंगल है, यहाँ पर इंसान नहीं बसते, यहाँ पे सारे जानवर हैं। नहीं सिकंदर, आपको बताया गया कि वो खातून पोस्टमार्टम करने वाली मौजूद ही नहीं थी, ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं थी, कोई होता ही नहीं है रात में, या वो आई थी और वहाँ पर मौजूद नहीं थी अपनी ड्यूटी के जगह पर? नहीं, वो उन्होंने कहा कि ये जो खातून है जो पोस्टमार्टम वाली, ये आती है, पेशेंट जब कोई होता है तो ये आ जाती है फिर चली जाती है। अच्छा। 10 बजे वो मुझे कह रहे हैं कि वो अभी गई है, 9:30 के 10 बजे वो चली गई है, अभी उनका नंबर नहीं लग रहा है। आप मुझे ये बताएं कि एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर का नंबर नहीं लग रहा है तो वो डॉक्टरी क्यों कर रहा है भाई? छोड़ते डॉक्टरी जाके जो है घर पे बैठ जाए फिर। सिकंदर आखिर में चले बस ये बता दीजिए, कितनी देर तक उनको कॉल्स करते रहे, यानी रात के किस पहर तक आप लोग उन खातून को कॉल करते रहे और उनका नंबर ऑफ ही रहा? कॉल हमने तो की नहीं, वहाँ पे जो वो लोग थे जो अस्पताल वाले थे, इंतजामिया जो थी वो ही कॉल कर रही थी। लेकिन हमें जो है यही कहा जा रहा था कि देखें आप जो है आप लोग वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, अभी फिलहाल बच्ची को रख दें वहाँ पे शिफा के सरखाने में जो शारे फैसल पर है, वहाँ पे आप सरखाने में रख लें और उसके बाद जो है ना सुबह में डॉक्टर आएगी।